मांग यही है, राहुल गांधी को फांसी देने का मांग है। ठीक है, फांसी देने का मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी कोई एक बार नहीं, अन्य बार, कई बार, बार बार वो हिंदू धर्म का अपमान किए हैं। कभी कहते हैं हिंदू धर्म जो आता है वो बलात्कार करते हैं मंदिर में, जो मंदिर में आते हैं लड़के, कि अभी हम मंदिर से निकले, क्या हम बलात्कार कर रहे हैं किसी का? यहाँ पे इतने सारे सनातनी खड़े हैं, वहां तक लंबा लाइन है, क्या वो बलात्कारी लोग खड़े हैं? वो सर सनातनी है। कोई लोग कह देते हैं कि सनातनी पत्थरबाज होते हैं। सर हम लोग तो वो शख्स है ना जो पत्थर से भवन बनाने का काम करते हैं, पत्थर से इंडस्ट्री बनाने का काम करते हैं। सर हम लोग पत्थर को ही पूछते हैं ना कि हम लोग पत्थरबाज है। और कलावा वाला कभी पत्थरबाजी नहीं किया है। राहुल गांधी पहली बार तो संसद भवन में कोई जय फिलिस्तीन बोलता है ओवैसी, उसके बाद फिर राहुल गांधी का बयान आता है कि हिंदू जो है हिंसा करते हैं। हिंदू अगर हिंसा करता ना तो राहुल गांधी जिंदा बचते ही नहीं। उनका पहला बयान जो था ना वही उनको ले डूबता। राहुल गांधी ने कल संसद भवन के भीतर जिस तरह की भाषा का प्रयोग हिंदू समाज और सनातन समाज के लिए किया है वो निंदनीय है। उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक कहा है, उन्होंने हिंदू समाज को आतंकवादी बोला है, उन्होंने हिंदू समाज को हिंसा करने वाला बोला है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो हिंदू समाज खड़ा है ये क्या हिंसक नजर आता है क्या? ये जो माताएं बहनें या हनुमान जी के दर्शन करने आई, ये हिंसा करने आई हैं क्या? लेकिन एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे। हिंदू समाज को वो इस तरह बोल सकते हैं, जरा दूसरे धर्म के लिए बोल के दिखा दे एक बार। उनकी राजनीतिक मजबूरी हम समझते हैं कि वायनाड से अपनी बहन को चुनाव लड़वाना है। हिंदुओं को गाली देंगे तो वहाँ मुसलमान वोट देगा। लोकसभा में राहुल गांधी को हिंदू टिप्पणी को लेकर मचा हंगामा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद भवन में हिंदू समाज को लेकर जिस तरीके से टारगेट किया है, अब दिल्ली की राजनीति में सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर दिल्ली के अलग अलग जगह पर आज प्रदर्शन किया गया। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान प्राचीन मंदिर पर किया गया, जहां पर राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर तमाम युवाओं ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। चुनाव के लिए जिस तरीके से उन्होंने हिंदू को टारगेट किया है, क्योंकि उनकी बहन प्रियंका गांधी वायनाड से अब चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो इसलिए वे हिंदुओं को इस तरीके का बयान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें जो है वायनाड में चुनाव जीतना है। दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो है वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने दिल्ली के अलग अलग जगह पर राहुल गांधी के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। आज सुबह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अब राहुल गांधी का गैंग उनको बचाने के लिए सामने आएगा और झूठ ये जितनी बार भी बोले वो झूठ ही रहेगा। हिंदू समाज जानता है कि हिंदू समाज के लिए किसने क्या किया। मांग यही है, राहुल गांधी को फांसी देने का मांग है। ठीक है, फांसी देने का मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी कोई एक बार नहीं, अन्य बार, कई बार, बार बार वो हिंदू धर्म का अपमान किए हैं। कभी कहते हैं हिंदू धर्म जो आता है वो बलात्कार करते हैं मंदिर में, जो मंदिर में आते हैं लड़के, कि अभी हम मंदिर से निकले, क्या हम बलात्कार कर रहे हैं किसी का? यहाँ पे इतने सारे सनातनी खड़े हैं, वहां तक लंबा लाइन है, क्या वो बलात्कारी लोग खड़े हैं? वो सर सनातनी है। कोई लोग कह देते हैं कि सनातनी पत्थरबाज होते हैं। सर हम लोग तो वो शख्स है ना जो पत्थर से भवन बनाने का काम करते हैं, पत्थर से इंडस्ट्री बनाने का काम करते हैं। सर हम लोग पत्थर को ही पूछते हैं ना कि हम लोग पत्थरबाज है। और कलावा वाला कभी पत्थरबाजी नहीं किया है। राहुल गांधी पहली बार तो संसद भवन में कोई जय फिलिस्तीन बोलता है ओवैसी, उसके बाद फिर राहुल गांधी का बयान आता है कि हिंदू जो है हिंसा करते हैं। हिंदू अगर हिंसा करता ना तो राहुल गांधी जिंदा बचते ही नहीं। उनका पहला बयान जो था ना वही उनको ले डूबता। अगर हिंदू हिंसा करता तो कश्मीरी पंडित को भगाया गया था, कश्मीरी पंडित एक भी मुगल को नहीं छोड़ते। ठीक है, अगर हिंदू हिंसा करता, श्रद्धा का क्षति टुकड़ा करने वाले को यहीं दिल्ली में कूच दिया जाता। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इतने सही विष्णु, हम लोग इतने संवेदनशील है, हम लोग इतना सनातन धर्म को मानने वाले वसुधैव कुटुंबकम का बात करते हैं कि हम लोग सबको छोड़ते हैं
और इतना इस देश में राम जी के ऊपर गलत टिप्पणी किया गया, हनुमान जी के ऊपर गलत टिप्पणी किया गया और कहा जाता है कि हनुमान जी गलत थे, राम काल्पनिक थे या नहीं थे, राम जी के ऊपर सवाल उठता है, लेकिन फिर भी हम सनातनी चुपचाप सुनते हैं। सर यही बयान अगर राहुल गांधी, अभी तो हम फांसी का मांग कर रहे हैं ना, अगर यही बयान राहुल गांधी अगर उस पर दिए रहते पैगम्बर मोहम्मद पे या क्या बोलते मुस्लिम शख्स पे, तो अभी देख लेते उनका फांसी का सजा सुना भी दिया जाता। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है जहाँ पे मेजोरिटी हिंदू का है, उस हिंदू के मेजोरिटी उस बहुसंख्यक जहाँ पे हिंदू है, उस हिंदुस्तान में राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं और उनका कोई विरोध भी नहीं करता, पूरा आराम समर्थन लेके और पूरा आराम जाके संसदीय पार्लियामेंट में निभा रहे हैं। तो सर देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे ऐसे लोग को चुन के संसदों में बैठाने का काम करते हैं। सर ठीक है, राहुल गांधी की जो मम्मी है सोनिया गांधी नाम है, हालांकि एंटोनियो माइनो है, वो बोलती थी राम है नहीं, राम काल्पनिक है। एक बात बताइए, आचार्य जो चाणक्य थे, वो चाणक्य जी खुद बोल के गए थे विदेशी कोख से जन्मी औलाद कभी देशभक्त हो ही नहीं सकती है। तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि राहुल गांधी देशभक्त होगा? और जो सच्चा देशभक्त होगा वो हिंदू के खिलाफ कभी एक शब्द बोलेगा ही नहीं। और जिस देश में मेजोरिटी में हिंदू होता है उसके खिलाफ इतना बोलने के बावजूद भी राहुल गांधी एकदम फ्री है, उनको पता है कि हिंदू कुछ करता नहीं है, ना वो शर्तन सुधा करता है, ना ही फतवा जारी करता है। लेकिन सर हम तो देश के हर एक हिंदू से पूछना चाहता है जो हिंदू राहुल गांधी को जितवाने का काम किया कि देख लो तुम 8500 के चलते तुम राहुल गांधी को वोट दिए, लेकिन आज हो क्या रहा है? हो यही रहा है कि तुम्हारे ही समाज के लिए गलत बयान दिया जा रहा है।